वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। सिराजुल हक का खुसूसी इंटरव्यू देखा आपने। प्रोग्राम के आखिर में एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हम उठाना चाहेंगे। हम जानते हैं मुल्क में इस वक्त इंतखाबी अमल जोरों शोर से जारी है और हमारे जितने भी फोर्सेज हैं अपनी पूरी जान ताकत के जरिए हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, पुरअमन रख रहे हैं। लेकिन फिर कुछ शरपसंद अनासर हैं सियासी जमातों में जो कि हमला कर देते हैं पुलिस वालों के ऊपर, सिचुएशन खराब हो जाती है, फिर FIR कटती है और फिर कहा जाता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं नजर आ रहे हैं। सोचने की जरूरत है कि जो PTI इस वक्त अब कह रही है, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका नैरेटिव है, जिस तरह की वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रही है, अब सोचने की ज़रूरत है क्या ये मुल्क के मफाद में है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है एडवोकेट याया फरीद साहब। याया साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नज़र में जो हुआ, जो हो रहा है, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, याया साहब, इसका नुकसान कितना होगा मुल्क को? देखिए, मुल्क को नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि इससे इतना होगा। इससे पीटीआई को जो नुकसान हो रहा है और होता रहेगा, और जो इमरान खान को नुकसान होगा, क्योंकि देखिए आज भी ऐसे वोटर्स मौजूद हैं जो इलेक्शन के दिन ही डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि लास्ट 8-9 महीनों से पीटीआई जो है वो एक अपने आप करने में लगी हुई है। और ये जो वायलेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, और पॉलिटिकल भी, जुडिशियल भी, सोशल मीडिया पे भी, ये उस तरह के जो वोटर्स, जो इंडिफरेंट वोटर्स होते हैं, कि उनको डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। और पीटीआई को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जहाँ तक आपकी बात है कि मुल्क की, मेरे ख़्याल में मुल्क जो है वो स्टेबल लोगों के हाथ में है भी और मुल्क का रहेगा सियासी भी। और निजाम तबाह नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, वो भी इतने डिले से इलेक्शन हो रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मुश्किल से जाके अब इलेक्शन का वक्त करीब आया है, अब थोड़े ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाए आया तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है उसका। जी, बिल्कुल। लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करेंगी। और पास्ट के अंदर हमने इससे भी बदतर सिचुएशंस देखी, और पीटीआई की तरफ से भी देखी। तो आई डोंट थिंक कि मुल्क का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुल्क में जो है वो आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, अदारों में अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारी पाकिस्तान फ़ौज मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो करना चाह रही है इंटेंशनली, कि वो डैमेज करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे, इलेक्शंस को डिले करे, वो हो पाएगा। बिकॉज़ एक यूनानिमस एक डिसीजन है बाकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि वो इलेक्शन चाहती है। तो पीटीआई जो है वो अपने आप को डैमेज कर रही है, करती रहेगी। और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, आई डोंट नो, कि ये कौन उनको स्ट्रैटेजाइज़ और स्ट्रैटेजी क्रिएट करके दे रहा है। या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि हम पुरअमन रैली निकाल रहे थे और हम पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। ये नहीं बताते कि उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, पुलिस वालों पर डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए, फिर पुलिस ने कार्रवाई की। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि ना हमें रैलियां निकालने दी जा रही हैं, ना हमें एहतजाज करने दिया जा रहा है। हमारी पुरअमन रैलियों के ऊपर, एहतजाज के ऊपर जो है पथराव और पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आया? देखिए, मुझे लगता है तला भाई कि ये सारा इंटेंशनल है। ये इंटेंशनल बिहेवियर है पीटीआई का, कि ए एक इस तरह के एरिया में रैली निकालना जहाँ पे एक तो परमिशन आपके पास नहीं थी, वो नो गो एरिया था। फिर आपने एक वहाँ पे रैली निकाली, वहाँ पे पुलिस के साथ आप जानते थे कि वहाँ पर कोई कन्फ्रंटेशन होगी, और उस कन्फ्रंटेशन को यूज़ करके आप लोगों के साथ एक सिम्पैथाइज़ करना SHO चाह की रहे हैं कि तबीयत आप। इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है, मेरी टीम मुझे अपडेट कर रही है कि यकीनन SHO साहब की जो हालत है वो इस वक्त क्रिटिकल बताई जा रही है हॉस्पिटल स्टाफ की जानिब से आया। बिल्कुल, ये देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इंटेंशनल है, पीटीआई करना चाहती है, पीटीआई लॉ एंड ऑर्डर को खुद खराब करना चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर उनको सिंपैथी वोट मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सोशल मीडिया पे इलेक्शंस होने वाले नहीं है, ग्राउंड पे होने वाले हैं। और ग्राउंड पे जो इंडिफरेंट वोटर होता है, जो आज डिसाइड करके नहीं बैठा हुआ कि वोट किसको देना है, वो पीटीआई के इन इन इस वायलेंट बिहेवियर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं होगा, बल्कि शायद आज वो सोचने लग जाएगा कि किसी और कैंडिडेट को वोट दे दिया जाए जो एटलीस्ट इस वायलेंस के खिलाफ हो। तो पीटीआई की जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है, वो आप सड़क पे देख लें, वो आप अदालतों में देख लें, वो आप सोशल मीडिया पे देख लें, वो टेलीविज़न पे देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में देख लें। तो ये तो एक इंटेंशनल आकर आपको नज़र आएगा कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, कि किसी तरीके से मुल्क के हालात बुरे कर दिए जाए। और शायद अभी आप देखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन भी ना फाइल कर दें, कि हालात इतने ख़राब हैं कि इलेक्शन को डिले कर दें। तो ये पीटीआई बहुत टाइम से इलेक्शंस को डिले करना चाह रही थी, और वो चाहती है कि सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट रहे, कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन वोटर जो है वो अक्लमंद है, वोटर जो है वो शऊर रखता है, कि अगर आप नो गो एरियाज़ में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और रैलीज़ निकालेंगे, तो पुलिस से कन्फ्रंटेशन तो होनी ही होनी है। देखिए, कितना मुश्किल है एक एक परमिशन लेना, कितना मुश्किल है कि एक एरिया में रैली निकालना जो नो गो एरिया ना हो।
ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इंटेंशन जब यही हो कि किसी तरीके से हमने तबाही मचानी है, किसी तरीके से हमने दिखाना है कि हमारे खिलाफ जो है वो एक्शन हो रहा है, आप एक्शन को खुद कॉल कर रहे हैं अपने लिए। राइट, ये बहुत वही बहुत बात है कि एक पॉलिटिकल बहुत बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। और यकीनन आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद एक बात वाज़ेह हो रही है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त वेंजेंस है, वेंडेटा है, बदला लेना चाहती है। यकीनन उनके लीडर इस वक्त असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बदला अगर वो मुल्क के इलेक्शंस को डिरेल करके या उनमें खलल पैदा करके लेना चाहते हैं तो मेरी नज़र में ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उनको सोचना चाहिए कि जो लाहे अमल उन्होंने इख्तियार किया है वो ना उनके फ़ायदे में है ना मुल्क कौम के फ़ायदे में है। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।